नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं सत्यपाल मैथ यूट्यूब चैनल पर। आप इस वीडियो में प्रतिशत के सवाल करना आपको सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन दिया, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 80% बराबर 80% प्लस 80 क्या करना है, जोड़ेंगे तो बराबर यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो हमेशा संख्या हो जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, हमेशा 100% रहता है। तो यहाँ पर जिसको क्या करना, हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 80 बराबर परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100% माइनस 80% बराबर, तो लिखेंगे 80 बराबर 20% क्या हो जाएगा, इसमें 100 से 80% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा कितना प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100% बनाना है। तो यहाँ हो जाएगा 8 पंचे 40, तो लिखेंगे 40 और एक जीरो है तो जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, बराबर 20 पंचे 100। तो यहाँ पर 100% के बराबर जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, 400। इसकी राइट आंसर आ जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसका 400 आंसर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, किसी संख्या को 25% कम करने पर 250 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। तो यहाँ पर करना, वृद्धि करना तो 75 पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 75% बराबर 225। तो यहाँ पर 1% बराबर जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 225 बटा 75 हो जाएगा मान इसका। तो यहाँ पर बताना है इसका जो मान होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहती है वो कौन सी रहती है, 100% रहती है। लिखेंगे 100% बराबर, तो हो जाएगा 225 बटे 75 गुणे 100 बराबर, हल करेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा, तो 25 तिहाई 75, 25 चक्कू 100, तो यहाँ होगा 225 बटे 3 गुणे 4 इक्वल टू, इसको हल करेंगे मान को, तो यह मान कितनी बार में जाएगा, तो 25। अब गुणे 4 को हल करेंगे, 225 को 4 से जो हल करेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा टोटल 900 मिलेगा। 225 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर मान मिलेगा 900 बटे 3। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो जाता है, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू आई है वो 25% का मान इसका रखने पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आ जाए वो कितना प्राप्त हो जाता है, इसके बराबर जो वैल्यू आएगी वो 25% के मान वैल्यू रखने पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना हो जाता है, 25% हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, रामू की आय श्यामू की आय से 20% अधिक है, तो श्यामू की आय रामू की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बताना कितने प्रतिशत यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा रामू
श्यामू। तो यहाँ पर कितना है प्रतिशत, तो 20% क्या हो अधिक है, तो ये लिखना पड़ेगा 120 हो जाएगा। 100 में क्या करना 20% जुड़ जाएगा, 120% हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है वैल्यू इसको मान लेंगे, तो यहाँ पर कमी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100% हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसकी वैल्यू जो 100% है, तो यहाँ पर कमी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर परसेंटेज कमी बराबर, तो लिखेंगे इसमें बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी 20 की, बट्टे हो जाएगा 120 गुणे 100% वैल्यू हो जाएगी इसकी श्यामू की। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाता है। 2 छंगा 12, 2 पंचे नंबर हो जाएगा 10 इक्वल टू, तो लिखेंगे 20 गुणे 5 बटा 6। तो ऊपर जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। यहाँ पर लिख दिया 100 बटा 6 को जब हल करेंगे तो 16 सही 2 बटा 3 इसका क्या हो जाता है सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है किसी संख्या को 40% कम कर दिया जाता है, मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए घटी हुई संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो बताना कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 40, तो इक्वल टू हो जाएगा 40% जो हो जाएगा मान, तो बढ़ाना चाहिए कितना बढ़ाना, तो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा 60 बढ़ाना पड़ेगा गुणे 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 तिहाई 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 बराबर 100 दूनी 200 बटा 3 बराबर 200 को 3 को जब भाग कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 66.2 बटा 3। इसका क्या हो जाता है सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर अगला दिया है प्याज का भाव 50% बढ़ गया, प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि प्याज पर किया जाने वे पहले जितना ही रहे। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा इसको सॉल्व करके, तो कितना हो जाएगा इसका मूल। तो यहाँ पर पहले के वैल्यू 100% मान लेंगे। जब 100% में वैल्यू को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 50% है, तो यहाँ पर 50 में क्या करना है 150 हो जाता है। यहाँ पर 100 ये है नंबर दिया, 50% में बढ़ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर 50 पहले से हमारा क्या दिया वैल्यू, उसका बटे नंबर हो जाएगा यहाँ पे 100 बटे 150 गुणे 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 तिहाई 150, 50 दूनी 100 बराबर 50 गुणे 2 बटा 3। यहाँ पर हो जाएगा 100 बटा 3 इक्वल टू इसका जो मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा 33 सही 1/2% इसका मान आ जाएगा। एक आयतन की लंबाई में 37.5% कम कर दी जाती है तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत में वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100% वैल्यू आ जाएगी और इसमें जो कमी की जाएगी कितनी कमी की जाए तो 62.5% की क्या की कमी की जाएगी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 37.5 बटा कमी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 62.5 गुणे 100। जब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर पॉइंट हो जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे पॉइंट बाद कितनी संख्या आएगी यहाँ भी आएगी, यहाँ तो मान क्या रहेगा समान रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 375 बटा 625
गुणे 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान को हल करेंगे तो मान कितनी बार में कटेगा, तो ये 25 बार में कट जाएगा, 625। ये वाला मान जो कटेगा कितना कटेगा, 15 बार में कटेगा। उसके बाद 25 और ये नंबर क्या कटेगा, यहाँ पे 20 में सॉल्व होगा, 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ये 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 इक्वल टू 3 गुणे 20 बराबर 60% मान आ जाएगा। तो यही क्या होगा, इसका समान रहेगा। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।